दोस्तों, पीएम का दौरा हो और बदलाव ना दिखे काशी में, ऐसा हो नहीं सकता है। अब इसको देखने के अलग अलग नज़रिए हैं। कहा भी जाता है जैसा नज़र वैसा नज़ारा और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ये वाक्य बहुत सटीक बैठता है काशी के साथ, क्योंकि काशी ने पिछले 10-12 सालों में जो बदलाव देखे हैं उसको देखने के अपने अपने नज़रिए हैं। कुछ लोग के लिए ये विकास है, कुछ लोग के लिए ये विनाश है और कुछ लोग के लिए ये सत्यानाश है। तो आप किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं ये आप खुद तय कीजिए। मैं बस एक निष्पक्ष विश्लेषण करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस पे अपनी राय जरूर दें, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी मुद्दे पे जब तक एक तर्क ना हो तब तक वो मुद्दा जो है उसमें से वो सही परिणाम नहीं निकल पाता है जिसकी हम सभी लोग की तलाश रहती है। तो मैं बनारस के विकास को या विनाश को या आप जो भी नाम दे दें, सर्वनाश जो भी नाम दे दें आप, मैं इसे दो तीन नज़रिए से देखता हूँ। एक स्थानीय निवासी का नज़रिया, एक श्रद्धालु का नज़रिया और एक पर्यटक का नज़रिया। मुख्य मैं इन्हीं तीन बिंदु पे इसलिए बात करूंगा क्योंकि चौथा अभी बनारस को व्यावसायिक दृष्टि से देखना थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि अभी बनारस जो है, काशी जो है, वो व्यावसायिक दृष्टि से उतना परिपक्व नहीं हुआ है जितना अभी होना चाहिए। तो अगर आप इसे ये कहते हैं कि आने वाले समय में बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल हब बन जाएगा, फाइनेंशियल कैपिटल बन जाएगा, तो ये जल्दी होगी, जल्दबाजी होगी। ऐसा भी कुछ होने नहीं जा रहा है और कई वर्षों तक तो अभी नहीं होगा। हाँ, समय लेगा लेकिन बनेगा। लेकिन उसके बारे में फिर कभी चर्चा हम लोग करेंगे। तो अगर मैं एक स्थानीय निवासी के नज़र से बात करूं तो अ, नुकसान तो बहुत हुआ है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। और काफ़ी विवाद भी हुआ है। 10-12 सालों में जो लोगों के जो ज़मीनें थीं या जो लोग काफ़ी सालों से यहाँ रह रहे थे, उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को अगर आप समझना है, आपको समझना है, तो आप वहाँ ऑन द स्पॉट जाके देखिए तो लगता है क्या कि हाँ, लोगों ने बहुत कुछ खोया है। अभी हाल फिलहाल की मैं बात करूँ तो जो गंजारी में स्टेडियम बन रहा है उसके अगल बगल भी आप देखेंगे तो वहाँ के जो किसान हैं वो प्रधानमंत्री के इस प्रोजेक्ट से काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। जो स्टेडियम के लिए उन्होंने जगह ली है उससे काफ़ी ज़्यादा जगह जो है वो कवर किया गया है, कैप्चर किया गया है, जिसकी वजह से वहाँ के स्थानीय जो निवासी हैं उनमें एक गुस्सा है, एक रोष है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वही हाल अगर आप देखें तो इधर दाल मंडी साइड का भी है, वही हाल देखें अगर आप तो इधर आपको लहरतारा साइड का भी है। मतलब हर जगह जहाँ जहाँ भी चौड़ीकरण हो रहा है या जहाँ जहाँ भी फ्लाईओवर के लिए ज़मीनें ली जा रही हैं, वहाँ वहाँ विवाद हो रहा है और वहाँ वहाँ के लोग, जो लोग निवासी हैं, स्थानीय निवासी, वो खुश नहीं हैं। इवन जो काशी विश्वनाथ धाम के लिए जो कॉरिडोर के लिए घरों को तोड़ा गया था, लगभग 300 घरों को तोड़ा गया था, तो वहाँ के स्थानीय निवासी जो है वो नहीं चाहते थे। लेकिन सरकार ने चूँकि मुआवजा दिया था और सरकार ने मुआवजे के साथ साथ उनको जो है कई गुना ज़्यादा मुआवजा दिया और उन्हें कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करने की कोशिश की थी। और एक धार्मिक मुद्दा भी था, तो इसलिए लोगों ने उतना ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन अगर देखा जाए तो जो भी काशी में बदलाव हुआ है, एक स्थानीय निवासी के तौर पर अगर आप देखें, कहेंगे तो लोगों ने बहुत कुछ खोया है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो स्थानीय निवासियों के अगर नज़र से देखा जाए तो विकास तो हुआ है लेकिन उनका बहुत कुछ निजी चला गया है। श्रद्धालु के नज़र से देखें तो जो काशी की एक पुरानी पहचान थी वो मिटती हुई दिखती है। कारण क्या है कि जो तंग गलियां, जिसके लिए काशी जो है वो विश्वविख्यात है, वो खोता हुआ दिख रहा है। श्रद्धालु यहाँ पे मार्केटिंग शॉपिंग के लिए नहीं आता है। श्रद्धालु यहाँ पे
बाबा से मिलने के लिए आता है, बाबा काशी विश्वनाथ से मिलने के लिए आता है। उस श्रद्धालु में और उस बाबा में अब दूरी आ चुकी है वीआईपी कल्चर की। अगर आपके पास वीआईपी पास है तो ही आप वहाँ पे जाके दर्शन कर सकते हैं, नज़दीक जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप दूर से ही दर्शन करके जाइए, आप स्पर्श तक नहीं कर सकते हैं। एक ज़माना था जब हम लोग नज़दीक जाके बाबा को अपने हाथ से छुआ करते थे। अब हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये सौभाग्य मिलने वाला नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर आपका बहुत बड़ा कोई रुतबा है और बहुत पहुँचे हुए हैं तब तो एक अलग बात है। अदरवाइज़ एक नॉर्मल सामान्य काशीवासी के लिए तो, या फिर एक श्रद्धालु की दृष्टि से देखा जाए तो ये थोड़ा संभव नहीं लगता है। एक तीसरा जो नज़रिया है देखने का वो है पर्यटक का। अब अगर मैं एक पर्यटक के तौर पे बात करूं तो दोस्तों, पिछले 10 से 12 साल में जो काशी ने बदलाव देखा है, यकीन मानिए 100 साल में भी वैसा बदलाव नहीं हुआ होगा। और ना किसी ने कल्पना की होगी कि काशी इतना बदल सकता है, बनारस में इतना बदलाव आ सकता है। प्रधानमंत्री जी का जो विज़न था, क्योंकि कि काशी को मैं क्योटो के तर्ज पे तैयार कर दूंगा, जो जापान का क्योटो शहर है उसके तर्ज पे मैं काशी को लेके आ जाऊंगा और वैसा मैं काशी को बनाऊंगा, तो मुझे बनता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज बनारस की जैसी सड़कें हैं और जिस तरीके से काम हुआ है, चारों तरफ काम हुआ है दोस्तों, ये माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग है। इसमें 100 में 101% काम हुआ है। यहाँ पे ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था और मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। इवन कोई भी बनारस का एक नागरिक हो, जैसा मैंने कहा कि अगर आप स्थानीय निवासी के नज़रिए से ना देख के अगर एक पर्यटक के नज़रिए से देखते हैं तो फिर आप इस चीज़ को महसूस करेंगे कि जो काशी में बदलाव हुआ है पिछले 10-12 सालों में, किसी के बस की बात नहीं थी कि वो इतना बदलाव कर दी जितना देश के प्रधानमंत्री ने किया। कारण क्या है कि उनका ये संसदीय क्षेत्र है और काशी का एक पुरातन से जुड़ाव होना, ये भी इससे काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है। और लगाव तो प्रधानमंत्री जी का है ही। तो अगर मैं इन तीनों नज़रिए से मैंने आपको बताया कि अलग अलग सबकी सोच है, अलग अलग सबकी राय है। आपका क्या नज़रिया है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये हम सबको स्वीकार करना चाहिए कि बदलाव प्रकृति का नियम है दोस्तों। तो अब आप इसे जो भी समझ लें, आप इसे विकास समझे या विनाश समझे, जो भी समझे, लेकिन प्रकृति बदलाव करती है और जो बदलाव के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ता है वही सफल हो पाता है। और जो बदलाव के साथ अपने आप को नहीं बदल पाता है वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है। तो आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।